प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 27 मार्च 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे पैर राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए अहम कदम, 15 अप्रैल तक रिसोर्स सेंटर पोर्टल बनाने के निर्देश। महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विभाग ने विभिन्न कारणों से पीड़ित और बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन बच्चों की जानकारी एक जगह एकीकृत करने के लिए 15 अप्रैल तक स्टेट रिसोर्स सेंटर का पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया है। राज्य में बाल श्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह, पोक्सो पीड़ित, कुपोषित, एनीमिया पीड़ित, दिव्यांग, नशे के शिकार और HIV या एड्स से पीड़ित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर स्टेट रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के संचालन और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के लिए महिला कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों के सुझाव भी लिए गए हैं। कैंची धाम यात्रा के लिए बना रहे हैं मन, जान ले ये खास बात। उत्तराखंड के कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटक अब गर्मियों के मौसम में अपने वाहनों से कैंची धाम नहीं जा सकेंगे। सभी श्रद्धालु शटल सेवा से ही बाबा नीम करोरी का दर्शन कर सकेंगे। पुलिस प्रशासन ने 26 मार्च से शटल सेवा शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PN मीणा के अनुसार वर्तमान में कैंची धाम में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं को जाम से निजात दिलाने और यातायात सुगम बनाने के यह निर्णय लिया गया है। कैंची धाम जाने वाले पर्यटक वाहनों के लिए बुधवार से शटल सेवा शुरू की गई है। इसके लिए पर्यटक वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि भीमताल मार्ग से कैंची धाम आने वाले सभी पर्यटक वाहन भीमताल औद्योगिक नगरी स्थित पार्किंग में पार्क किए जाएंगे और वहां से शटल सेवा से कैंची दर्शन के लिए जा सकेंगे। इसी प्रकार जोलीकोट भवाली मार्ग से आने वाले सभी पर्यटक वाहनों को भवाली सैनिटोरियम के पास स्थित कैंची बाईपास में रोका जाएगा और यहां से वे शटल सेवा से कैंची दर्शन के लिए जा सकेंगे। उत्तराखंड में 7 हॉस्टल के लिए बजट स्वीकृत, कामकाजी महिलाओं व छात्राओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। उत्तराखंड में कामकाजी महिलाओं व छात्राओं को अब किराए पर कमरा लेकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल उत्तराखंड के इन 7 जिलों में महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बजट स्वीकृत हो गया है। बता दें कि प्रशासन के द्वारा इन 7 जिलों में हॉस्टल निर्माण के लिए जगह चिन्हित की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग के भटवारी सेठ, अगस्त्य मुनि, पौड़ी गढ़वाल के सिडकुल क्षेत्र कोटद्वार, टिहरी गढ़वाल के सुरसिंहधार, नई टिहरी, हरिद्वार के नगर पंचायत भगवानपुर, पिथौरागढ़ के खुमोड़, पिथौरागढ़, चंपावत के सेलाखोला, गेर चंपावत, उत्तरकाशी के गोफियारा, बड़ाहाट में हॉस्टल निर्माण के लिए जगह तय की गई है। इसके लिए कुल 2554.4 का बजट स्वीकृत हुआ है। वह इस निर्माण कार्य के लिए वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। महिला एवं बाल कल्याण की निदेशक प्रशांत आरा ने कहा कि जिलों में महिला हॉस्टल का निर्माण होने से कामकाजी महिलाओं और दूरस्थ क्षेत्रों से यहां आकर पढ़ने वाली छात्राओं को एक सुरक्षित और बेहतर वातावरण बनेगा। वे अपनी नौकरी और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। प्रशासन की सख्त कार्रवाई, बिना पंजीकरण चल रहे हैं 5 मदरसे की सील, 1 को हिदायत। बिना पंजीकरण कराए अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन की टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान सिडकुल और रानीपुर क्षेत्र में 5 मदरसों को सील कर दिया गया। रोशनाबाद में पूर्व में संचालित होने के बाद अब बंद पड़े मदरसे के चालक को नियमों को पूरा करने के बाद ही संचालन करने की हिदायत दी गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस और PAC तैनात रही। परिवहन निगम की पहल, यातायात नियम तोड़े तो कैमरा काटेगा चालान, हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं बांधने पर होगी कार्रवाई। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने आमडंडा क्षेत्र में 40 लाख की लागत से ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन CCTV कैमरा लगाए हैं। ARTO संदीप वर्मा ने बताया कि यह कैमरा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीड समेत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने में मदद करेगा। इसके साथ ही वाहन चालक के मोबाइल नंबर पर काटे गए चालान को भी भेजेगा।
केदारनाथ धाम में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत, नियामक आयोग ने सब स्टेशन बनाने को दी मंजूरी। केदारनाथ धाम में आने वाले समय में बिजली आपूर्ति का तंत्र मजबूत हो जाएगा। यूपीसीएल को धाम क्षेत्र में बिजली सब स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल गई है। यूपीसीएल ने पिछले साल केदारनाथ धाम में 24 घंटे आपूर्ति के तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नए सब स्टेशन का अप्रूवल नियामक आयोग से मांगा था। आयोग के अध्यक्ष ML प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा ने यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र में 118.93 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में पड़ने वाला ही सूखा, मार्च में ही 40% तक घट गया पानी का लेवल, अभी तो बाकी है पूरी गर्मी। मार्च माह में पेयजल स्रोतों में पानी का स्तर कम होने से जल संस्थान के सामने चुनौती पैदा हो गई है। जिन क्षेत्रों में नालों से हर रोज पानी की आपूर्ति हो रही थी, वहां अब दूसरे से तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है। पेयजल समस्या से सबसे अधिक परेशानी लोहाघाट नगर के लोगों को उठानी पड़ रही है। नगर के विभिन्न वार्डों में तीसरे और चौथे दिन पानी मिल रहा है। विभाग ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के जरिए पानी बांटने की योजना तैयार की है। अत्यधिक किल्लत वाले क्षेत्रों में विभागीय वाहनों एवं पिकअप से पानी बांटा जाएगा। ऋषिकेश सिवाई रेल लाइन के अंतिम स्टेशन के टनल हुई आर पार, कर्मचारियों मजदूरों ने मनाया जश्न। ऋषिकेश सिवाई रेल लाइन के अंतिम स्टेशन के टनल आर पार हो गई है। गोचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, जिसके बाद कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों ने जश्न मनाया। इससे पहले स्केप टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका था। जल्द सिवाई तक रेल पहुंचने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा है। गोल्डन कार्ड से कैशलेस इलाज पर संकट खड़ा, अस्पताल भी इलाज करने में हाथ खड़े कर रहे। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए गोल्डन कार्ड से कैशलेस इलाज पर संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों और पेंशनरों के अंशदान से इलाज का खर्च पूरा नहीं हो रहा है, जिस कारण कैशलेस करने वाले अस्पतालों की देनदारी 100 करोड़ से अधिक हो गई है। अब अस्पताल भी इलाज करने में हाथ खड़े कर रहे हैं। अंशदायी योजना होने के कारण प्रदेश सरकार की ओर से कोई बजट नहीं दिया जाता है। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए राज्य स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर असीमित खर्च पर इलाज की सुविधा है। IAS आनंद बर्धन हो सकते हैं उत्तराखंड के अगले चीफ सेक्रेटरी। सीनियर IAS अधिकारी आनंद बर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। दरअसल प्रदेश की मौजूदा मुख्य सचिव राधा तोड़ी 31 मार्च को सेवा विस्तार खत्म हो रहा है। ऐसे में IAS अधिकारी आनंद बर्धन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि 1992 बैच के IAS आनंद बर्धन शासन में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। आनंद बर्धन सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी है। वरिष्ठता के आधार पर उनके मुख्य सचिव बनने की पूरी संभावना है। आधिकारिक सूत्र भी बर्धन को मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना जता रहे हैं। सोलानी नदी पर पुल निर्माण के लिए 38 करोड़ स्वीकृत, लोगों को आवाजाही में मिलेगी बड़ी राहत। रुड़की में बहुप्रतीक्षित सोलानी पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने CRF के तहत लगभग 38 करोड़ रुपए का बजट पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत कर दिया है। रुड़की नगर वासियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित सोलानी नदी पर अब नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। इस बीच विधायक प्रदीप बन्ना और लोक निर्माण विभाग अधिकारी उन्होंने पुल का निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बने सोलानी नदी के पुल को करीब 2 वर्ष पूर्व भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। वहीं इसके कारण स्कूल एवं रोडवेज की बसों को काफी घूमकर सफर तय करना पड़ता था। ऐसे में इस पुल के निर्माण की मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही थी। अब इस पुल निर्माण को केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। कुंभ मेला 2027 के लिए जल्द हरिद्वार में तैनात होगी कोर टीम, डीजीपी ने ली अधिकारियों के साथ बैठक। कुंभ मेला 2027 के लिए पुलिस की एक कोर टीम का गठन किया जा रहा है। जल्द इस टीम को हरिद्वार में तैनात किया जाएगा ताकि अभी जो तैयारियां की जा रही है उनकी निगरानी की जा सके। कोर टीम के लिए जल्द से जल्द अधिकारियों के नाम भी मांगे गए हैं। इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ ने पटेल भवन में हुई बैठक में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अभी से कुंभ मेले की ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा है। बैठक में एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र ढोबाल ने प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने मेले के दौरान पुलिस व्यवस्था, निर्माण कार्य और अन्य पहलुओं को दिखाया। डीजीपी दीपम सेठ ने कुंभ की तैयारियों पर चर्चा करते हुए सभी विभाग और शाखाओं को स्थलीय निरीक्षण का विस्तृत कार्य
योजना बनाने के भी निर्देश दिए। हल्द्वानी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, मौके पर मौत। कॉपी व किताबें लेने निकले थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र समेत एक अन्य मासूम की मौत की सूचना मिली है। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी के साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार भीषण हादसा रामनगर मार्ग पर कमालवागंज के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जिसमें ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के दौरान बाइक पर 3 लोग सवार थे। वहीं ट्रक की जोरदार भीषण टक्कर लगने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।